नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस अत्यंत विशेष और जीवन को परिवर्तित कर देने वाले आध्यात्मिक सत्र में। आज का यह दिन आपके जीवन का कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वह दिन हो सकता है जब आप अपने भीतर की सोई हुई अनंत शक्तियों को जागृत करेंगे। आज हम बाहरी दुनिया के शोरगुल से दूर अपने अंतर्मन की गहराइयों में एक लंबी यात्रा पर चलेंगे। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे हर सुख और हर दुख का मूल कारण है। उस मन की जिसे अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वह हमें इसी जीवन में नरक की पीड़ा दे सकता है, और यदि उसे साध लिया जाए तो वह हमें मोक्ष का दिव्य अनुभव करा सकता है। हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बार बार कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वह केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले कलयुग में हम जैसे भटके हुए और तनावग्रस्त मनुष्यों के लिए एक प्रकाश स्तंभ था। आज हम उसी गीता के ज्ञान सागर में डुबकी लगाएंगे और उन अनमोल मोतियों को चुनकर लाएंगे जो आपके अशांत जीवन को शांति, स्थिरता और आनंद प्रदान करेंगे। मित्रों, जरा विचार कीजिए कि महाभारत का वह महायुद्ध जिसमें लाखों योद्धा आमने सामने खड़े थे, वह केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं लड़ा गया था। वह युद्ध तो 18 दिनों में समाप्त हो गया था। योद्धा चले गए, अस्त्र शस्त्र शांत हो गए। लेकिन एक युद्ध ऐसा है जो अनादिकाल से चल रहा है और आज भी इसी क्षण आपके और मेरे भीतर चल रहा है। वह युद्ध है हमारे मन का युद्ध। कुरुक्षेत्र हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे अच्छे विचार, हमारे संस्कार, हमारी दया और प्रेम पांडव हैं, और हमारे बुरे विचार, हमारा क्रोध, हमारा लोभ और हमारी ईर्ष्या कौरव हैं। और इन दोनों सेनाओं के बीच फंसा हुआ हमारा मन ही अर्जुन है। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन जैसा महान योद्धा, जिसके गांडीव की टंकार से तीनों लोग कांपते थे, वह युद्ध के मैदान में अपने हथियार डालकर क्यों बैठ गया था? क्या उसे भय लग रहा था? क्या वह कायर था? नहीं, वह कायर नहीं था। वह तो भगवान शिव से पशुपतास्त्र लेने वाला वीर था। लेकिन उस क्षण वह अपने ही मन के द्वंद्व से हार रहा था। उसका मन उसे भ्रमित कर रहा था। उसे अपने कर्तव्य और मोह के बीच का अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका गला सूख रहा था। ठीक वैसी ही स्थिति आज हमारी है। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि नशा शरीर के लिए जहर है, और हमें यह भी पता है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो गलत है। हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारथी यानी हमारी बुद्धि सो रही है और मन अपनी मनमानी कर रहा है। इस समस्या की जड़ को समझने के लिए हमारे प्राचीन आर्षियों ने कठोपनिषद में मानव जीवन को समझाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत और वैज्ञानिक उदाहरण दिया है, जिसे रथ की उपमा दी गई है। आप अपनी आंखों के सामने एक भव्य रथ की कल्पना कीजिए। यह रथ कोई साधारण लकड़ी का रथ नहीं है। यह आपका शरीर है, जिसे ईश्वर ने बड़े ही सुंदर ढंग से बनाया है। इस रथ में 5 बहुत ही शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले घोड़े जुते हुए हैं। ये 5 घोड़े हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी आंखें जो हमेशा सुंदर और आकर्षक दृश्य देखना चाहती हैं। हमारे कान जो हमेशा अपनी प्रशंसा या मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। हमारी नाक जो सुगंध की दीवानी है। हमारी जीभ जो स्वादिष्ट और चटपटे भोजन के लिए ललचाती है, और हमारी त्वचा जो कोमल स्पर्श चाहती है। ये घोड़े बहुत जंगली हैं और इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं है। अब सोचिए कि इन घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? वह लगाम है आपका मन। और उस लगाम को पकड़े हुए जो सारथी रथ को चला रहा है, वह है आपकी बुद्धि यानी विवेक। और इस रथ के पीछे जो राजा की तरह बैठा है, जो इस यात्रा का दृष्टा है, वह है आपकी आत्मा यानी आप स्वयं। अब जरा इस दृश्य को गहराई से देखिए और अपने जीवन से जोड़िए। यदि सारथी यानी आपकी बुद्धि सो जाए या नशे में हो और लगाम यानी मन ढीला पड़ जाए तो क्या होगा? ये पांचों घोड़े अपनी अपनी दिशा में भागेंगे। आंख कहेगी मुझे अभी सिनेमा देखना है, जीभ कहेगी मुझे अभी मीठा खाना है, कान कहेंगे मुझे गपशप सुननी है। जब पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में जोर लगाएंगे तो रथ का क्या होगा? रथ टूट जाएगा, पलट जाएगा, और उसमें बैठा हुआ यात्री यानी आत्मा घायल हो जाएगी। उसे कष्ट होगा। यही हमारे जीवन की कहानी है। हमारा मन उन बेलगाम घोड़ों की तरह हमें कभी वासना की खाई में गिराता है तो कभी क्रोध की आग में झोंक देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह मन वायु के समान चंचल है। जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना असंभव है, वैसे ही अभ्यास के बिना मन को वश में करना असंभव है। अर्जुन ने गीता के 6ठे अध्याय में भगवान से यही पीड़ा व्यक्त की थी कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही जिद्दी है।
ये मुझे वहां ले जाता है जहां मैं नहीं जाना चाहता। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने दो महामंत्र दिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है निरंतर प्रयास। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह पहली बार में दौड़ने नहीं लगता। वह खड़ा होता है, गिरता है, उसे चोट लगती है, वह रोता है। लेकिन क्या वह चलना छोड़ देता है? नहीं। वह फिर खड़ा होता है, वह दीवार का सहारा लेता है, माँ की उंगली पकड़ता है और एक दिन वह दौड़ने लगता है। इसी तरह जब आप अपने मन को वश में करने चलेंगे तो आप गिरेंगे। आज आप सोचेंगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन शाम होते होते आप किसी पर चिल्ला देंगे। उस समय निराश होकर यह मत कहिए कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि खुद को समझाइए कि कोई बात नहीं, आज मैं गिरा हूं, कल फिर कोशिश करूंगा। मन को बार बार पकड़कर वापस लाना ही अभ्यास है। जैसे गाय को खूंटे से बांधा जाता है और वह रस्सी तुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, वैसे ही मन बार बार पुराने संस्कारों की ओर भागेगा। आपको उसे धैर्यपूर्वक ज्ञान की रस्सी से बांधना होगा। और वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ दें और जंगल में चले जाएं। भगवा वस्त्र पहन लेना वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है विवेक जागृत करना। यह समझना कि जिस पैसे के पीछे मैं भाग रहा हूं, जिस पद प्रतिष्ठा के लिए मैं अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा हूं, वह सब नश्वर है। आज है, कल नहीं रहेगा। यह शरीर भी किराए का मकान है जिसे एक दिन खाली करना पड़ेगा। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो मन का पागलपन अपने आप कम हो जाता है और व्यक्ति को एक असीम शांति का अनुभव होता है। अब मैं आपको जीवन जीने की 3 ऐसी अचूक कुंजियां बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने अपनी गांठ बांध लिया तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। हमारे बड़े बुजुर्गों और संतों ने जीवन के अनुभव से निचोड़कर ये 3 सूत्र हमें दिए हैं। पहला सूत्र है, खुशी में कभी वादा मत करो। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमारे शरीर में रसायनों का प्रवाह बढ़ जाता है। हम उस समय 7वें आसमान पर होते हैं और हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। उस समय हमारी तर्क शक्ति काम नहीं करती। हम भावनाओं के समुद्र में बह रहे होते हैं। इतिहास गवाह है कि खुशी में किए गए वादों ने बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट कर दिया है। आपको रामायण का वह प्रसंग तो याद ही होगा जब देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए थे और उस प्रसन्नता के आवेग में उन्होंने कैकेयी से कहा था कि मांगो प्रिय, जो मांगना है। मैं आज इतना खुश हूं कि तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूं। कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। राजा दशरथ ने वादा कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह एक वादा भविष्य में उनके प्राण ले लेगा और उनके प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों के लिए जंगलों में भटकने पर मजबूर कर देगा। यदि राजा दशरथ ने उस समय भावनाओं में बहकर खुला वचन न दिया होता तो शायद रामायण की कहानी कुछ और होती। हमारे जीवन में भी ऐसा अक्सर होता है। हम दोस्तों के बीच बैठकर जोश में कह देते हैं कि अरे, तुम्हारी बेटी की शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा या मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा। बाद में जब नशा उतरता है और हकीकत सामने आती है तो हम पछताते हैं। तब वादा निभाना बोझ बन जाता है और न निभाना बेइज्जती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जब मन आनंद से भरा हो तो बस उस आनंद को जियो, बोलो कम, और वादा तो बिल्कुल मत करो। दूसरा सूत्र है, क्रोध में कभी उत्तर मत दो। क्रोध वह माचिस की तीली है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, शरीर कांपने लगता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है। क्रोध में इंसान वह जानवर बन जाता है जिसके पास बुद्धि नहीं होती। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों के अधर्म के कारण नहीं हुआ था, बल्कि उसमें कटु वचनों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया और दुर्योधन वहां आया तो उसे जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हुआ। वह पानी में गिर गया। यह देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने एक वाक्य कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह वाक्य दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गया और उस एक वाक्य ने उसके भीतर प्रतिशोध की ऐसी आग जलाई जिसने पूरे कुरुवंश को जलाकर राख कर दिया। शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है। शब्दों में मंत्रों जैसी शक्ति होती है और हथियारों जैसी मार होती है। तलवार का घाव कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन कड़वे शब्दों का घाव मरते दम तक नहीं भरता। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने मुंह पर ताला लगा लें। उस समय मौन रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। एक गहरा सांस लें, भगवान का नाम लें और उस जगह से हट जाएं। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जब आपका दिमाग ठंडा होगा तो आपको अपने मौन पर गर्व होगा। आप महसूस करेंगे कि आपने एक बहुत बड़े अनर्थ को रोक लिया है। तीसरा सूत्र है, दुख में कभी निर्णय मत लो। जीवन है तो दुख भी आएगा। कभी व्यापार में घाटा होगा, कभी कोई अपना बिछड़ जाएगा, कभी बीमारी घेर लेगी। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी मनः स्थिति बहुत नकारात्मक हो जाती है।
हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस समय मन में विचार आते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं भाग जाऊं या मैं आत्महत्या कर लूं। याद रखिए, दुख के समय लिया गया निर्णय हमेशा पलायनवादी होता है, वह कायरतापूर्ण होता है। जैसे जब आकाश में घने काले बादल छाए होते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य है ही नहीं। वह बादलों के पीछे चमक रहा है, बस थोड़ी देर इंतजार करने की जरूरत है। हवा का एक झोंका आएगा और बादल छट जाएंगे। वैसे ही दुख के बादल भी स्थायी नहीं हैं, वे आए हैं और वे जाएंगे। उस समय धैर्य रखना ही धर्म है। उस समय कोई बड़ा फैसला न लें, बस उस कठिन समय को गुजर जाने दें। श्रीमद् भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र एक बहुत शक्तिशाली हाथी था। उसे अपने बल पर, अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन जब वह सरोवर में पानी पीने गया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने परिवार को पुकारा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। मगरमच्छ उसे धीरे धीरे पानी के अंदर खींचता गया। जब गजेंद्र की सारी शक्ति खत्म हो गई, जब उसका अहंकार टूट गया, तब उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और भगवान नारायण को पुकारा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं हार गया हूं, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। जैसे ही उसने पूर्ण समर्पण किया, भगवान तुरंत आए और उसे बचा लिया। दोस्तों, यह मगरमच्छ हमारा काल है, हमारी समस्याएं हैं। जब तक हम अपने अहंकार में लड़ते रहेंगे, हम डूबते रहेंगे। जिस दिन हम दुख की घड़ी में भगवान को पुकारेंगे और धैर्य रखेंगे, उस दिन समाधान अपने आप मिल जाएगा। इसलिए दुख में निर्णय मत लो, बल्कि प्रार्थना करो। अब मैं आपको मन की चंचलता और उसे वश में करने की विधि समझाने के लिए एक बहुत ही रोचक कथा सुनाता हूं, जो आपके मन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह खोल कर रख देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जो अपनी चिंताओं से बहुत परेशान रहता था। उसका मन एक पल भी शांत नहीं रहता था। कभी वह अतीत की बातों को सोचकर पछताता, तो कभी भविष्य की चिंता में घुलता रहता। उसने सुना था कि पास के जंगल में एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। वह युवक भागता हुआ उन महात्मा के पास गया। महात्मा अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे थे। युवक ने उनके चरणों में गिरकर कहा कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन मुझे जीने नहीं देता। विचारों का एक तूफान है जो 24 घंटे मेरे दिमाग में चलता रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा जादुई मंत्र दीजिए, कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने मन को तुरंत कंट्रोल कर सकूं और मुझे परम शांति मिल जाए। महात्मा ने उसे समझाया कि बेटा, मन को वश में करना कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है, इसमें समय लगता है। लेकिन युवक सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि महाराज, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो बस कोई शॉर्टकट बता दीजिए। महात्मा ने सोचा कि इसे अनुभव से ही सिखाना होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मेरे पास एक बहुत ही गुप्त मंत्र है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसका जाप करने से तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें असीम शांति मिलेगी। युवक खुश हो गया। महात्मा ने उसके कान में एक मंत्र फूंक दिया और कहा कि आज रात तुम्हें अपने घर के सबसे शांत कमरे में बैठना है और पूरी रात इस मंत्र का जाप करना है। लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि जब तुम इस मंत्र का जाप करो तो तुम्हारे दिमाग में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। अगर बंदर का ख्याल आया तो यह मंत्र काम करना बंद कर देगा और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। युवक जोर से हंसने लगा। उसने कहा, महाराज, आप भी मजाक करते हैं। मैं यहां शांति के लिए आया हूं, भगवान को पाने आया हूं। मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? बंदर से मेरा क्या लेना देना? वह खुशी खुशी अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने आसन बिछाकर बैठा और मंत्र का उच्चारण करने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक सवाल आया कि महात्मा जी ने बंदर के बारे में सोचने से मना क्यों किया था। और बस जैसे ही बंदर शब्द उसके दिमाग में आया, उसकी आंखों के सामने एक बंदर की तस्वीर आ गई। उसने खुद को डांटा कि अरे मूर्ख, बंदर के बारे में नहीं सोचना है। उसने फिर से ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन अब तो जैसे उसके दिमाग के दरवाजे टूट गए थे। एक बंदर नहीं, हजारों बंदर उसके दिमाग में कूदने लगे। उसे याद आने लगा कि बचपन में कैसे एक बंदर ने उसका खाना छीन लिया था। उसे लाल मुंह वाले बंदर, काले मुंह वाले बंदर, हर तरह के बंदर दिखाई देने लगे। वह जितना जोर लगाता कि मुझे बंदर नहीं सोचना है, उसका मन उतने ही जोर से बंदरों की तस्वीर उसके सामने लाता। पूरी रात वह केवल बंदरों से लड़ता रहा। उसका सिर फटने लगा। सुबह होते होते वह थका हारा महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे कोई मंत्र नहीं चाहिए, बस इस बंदर से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए। महात्मा ने उसे उठाया और प्रेम से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था
कि तुम जिस चीज का विरोध करोगे वह उतनी ही ताकतवर होकर तुम्हारे सामने आएगी। यही हमारे मन का स्वभाव है। तुम कहते हो मुझे चिंता नहीं करनी, तो मन चिंता को पकड़ लेता है। तुम कहते हो मुझे उस व्यक्ति को याद नहीं करना, तो मन उसी व्यक्ति का चेहरा लाता है। तो उपाय क्या है? उपाय है साक्षी भाव। विचारों से लड़ना बंद करो। अपने मन को एक घर की तरह समझो, जिसके दरवाजे दोनों तरफ से खुले हैं। विचार हवा की तरह आएंगे और चले जाएंगे। तुम बीच में दीवार बनकर मत खड़े हो। जब बंदर का विचार आए तो डरो मत, उसे देखो और कहो कि ठीक है, बंदर आया है तो आने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब तुम उसे महत्व देना बंद कर दोगे तो वह विचार अपने आप कमजोर होकर चला जाएगा। जीवन में कर्म करते समय मन को कैसे स्थिर रखना है, इसके लिए एक और बहुत प्रभावशाली कथा है जो हमें कर्म योग का सही अर्थ समझाती है। प्राचीन काल में एक राजा था जो बहुत प्रतापी और धनवान था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे लगता था कि यह राजपाट, यह प्रजा की समस्याएं, यह सब उसके आध्यात्मिक जीवन में बाधा हैं। वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में एक महान ऋषि के आश्रम में गया। राजा ने ऋषि से कहा कि ऋषिवर, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं, मुझे शांति चाहिए। आर्षि त्रिकालदर्शी थे। वे समझ गए कि राजा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आर्षि ने कहा कि राजन, तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे आश्रम का एक छोटा सा काम करना होगा। आर्षि ने उसे एक तेल से भरा हुआ कटोरा दिया जो ऊपर तक लबालब भरा था, और कहा कि तुम्हें इस कटोरे को अपने सिर पर रखकर पूरे नगर की परिक्रमा करनी है, और तुम्हारे पीछे मेरा एक पहरेदार नंगी तलवार लेकर चलेगा। शर्त यह है कि अगर तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो पहरेदार उसी क्षण तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देगा। राजा कांप गया, लेकिन जान बचाने के लिए और शांति की चाह में उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कटोरा सिर पर रखा। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी एकाग्रता केवल और केवल उस तेल के कटोरे पर थी। न उसने दाएं देखा, न बाएं, न उसने बाजार का शोर सुना, न ही लोगों की बातें। उसका मन पूरी तरह से वर्तमान में था, क्योंकि यह उसके जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। उसने परिक्रमा पूरी की और एक बूंद भी तेल नहीं गिरा। वह आर्षि के पास वापस आया। आर्षि ने पूछा कि राजन, तुमने परिक्रमा करते समय क्या देखा? क्या तुमने हमारे बगीचे के सुंदर फूल देखे? राजा ने कहा, नहीं महाराज। क्या तुमने बाजार में लोगों को नाचते गाते देखा? राजा ने कहा, नहीं महाराज। आर्षि ने पूछा, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? राजा ने कहा, महाराज, मेरा पूरा प्राण उस तेल की बूंद में अटका था, मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। आर्षि ने कहा, राजन, यही जीवन का रहस्य है। तुम अपने राजकाज को बोझ समझ रहे थे, इसलिए दुखी थे। जिस तरह तुमने तेल की एक बूंद गिराए बिना परिक्रमा पूरी की, वैसे ही इस संसार में रहो। अपना कर्तव्य ऐसे निभाओ जैसे वह ईश्वर का दिया हुआ कार्य है। ध्यान अपने कर्म पर रखो, लेकिन मन में डर या आसक्ति नहीं, बल्कि संतुलन रखो। तुम्हारे सिर पर जिम्मेदारियों का कटोरा है, उसे गिरने मत दो, लेकिन अपना ध्यान उस परमपिता परमात्मा पर रखो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम संसार के बीच रहते हुए भी सन्यासी की तरह रहोगे। यही निष्काम कर्म योग है, जिसे भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। और जब हम कर्म योग की बात करते हैं तो हमें भक्त शिरोमणि हनुमान जी को नहीं भूलना चाहिए। जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी भी रेत के छोटे छोटे कण उठाकर सेतु में डाल रही थी। कुछ वानर उस पर हंसने लगे कि अरे, तेरे इन कणों से क्या होगा। लेकिन भगवान राम ने उस गिलहरी को उठाया और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। राम जी ने कहा कि महत्व पत्थर के आकार का नहीं है, महत्व उस भावना का है जिस भावना से यह सेवा की जा रही है। हनुमान जी समझ गए कि कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म के पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। हम भी अपने जीवन में छोटे छोटे काम करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ एक छोटा सा कर्मचारी हूं, या मैं तो सिर्फ एक गृहिणी हूं, मेरे काम का क्या महत्व है। लेकिन याद रखिए, यदि आप अपना काम पूरी ईमानदारी और प्रेम से करते हैं तो वह काम सीधे ईश्वर की पूजा बन जाता है। जैसे हनुमान जी ने हर पत्थर पर राम का नाम लिखा और वह पत्थर तैरने लगा, वैसे ही आप अपने हर कर्म पर ईश्वर का नाम लिख दीजिए। खाना बनाते समय सोचिए कि यह प्रसाद बन रहा है, ऑफिस का काम करते समय सोचिए कि यह ईश्वर की सेवा है। फिर देखिए आपका जीवन कितना हल्का हो जाता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि हमारा मन जो इतना विचलित रहता है, उसके पीछे एक और बड़ा कारण है। हमारे प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। तमस गुण हमें आलसी बनाता है, हमें नींद आती है और हम काम टालते हैं। रजस गुण हमें बेचैन करता है, हमें लोभ देता है और हम भाग दौड़ करते हैं।
और सत्व गुण हमें शांति देता है, प्रकाश देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें तमस और रजस से ऊपर उठकर सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। और सत्व गुण को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है हमारा भोजन। जैसा खाए अन्न वैसा हो वे मन। आजकल हम बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा मसालेदार और बासी भोजन करते हैं। यह भोजन हमारे शरीर में रजस और तमस बढ़ाता है, जिससे हमारा मन क्रोधी और आलसी हो जाता है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करें। ताजे फल, हरी सब्जियां और हल्का भोजन लें। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपका मन भी एकाग्र होगा। एक और उदाहरण हमें महाभारत से मिलता है, जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और सबको उसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा। जब युधिष्ठिर आए तो उन्होंने कहा, मुझे पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, मुझे पत्ते दिख रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। यही एकाग्रता हमें अपने जीवन में चाहिए। हमारा मन 10 दिशाओं में भटकता है, इसलिए हम असफल होते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तो घर की सोचते हैं, और जब घर में होते हैं तो ऑफिस की सोचते हैं। इससे न तो घर का सुख मिलता है, न काम में सफलता। अर्जुन की तरह अपनी चिड़िया की आंख यानी अपने लक्ष्य को पहचानें और अपनी सारी ऊर्जा उसी पर लगा दें। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इन महान शिक्षाओं को अपने आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में कैसे उतारें। हम जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, हमें इसी समाज में रहना है। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत मोबाइल स्क्रीन देखने से न करें। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन बहुत ग्रहणशील होता है। उस समय अगर आप सोशल मीडिया की नकारात्मक खबरें देखेंगे तो पूरा दिन आपका मन उसी कचरे को प्रोसेस करता रहेगा। इसके बजाय सुबह के पहले 10 मिनट अपने लिए निकालें। बिस्तर पर बैठकर ही 5 मिनट अपनी श्वास को देखें या भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक और नया दिन दिया है। यह कृतज्ञता का भाव आपके दिन की दिशा बदल देगा। दूसरी बात, जब भी आप कोई काम करें, चाहे वह खाना बनाना हो, गाड़ी चलाना हो या फाइल बनाना हो, उसे पूरे होश में करें। हम अक्सर खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, जिससे हमारा शरीर तो भोजन करता है, लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिलती। एक समय में एक ही काम करें। इसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। तीसरी बात, सत्संग का महत्व। सत्संग का मतलब सिर्फ भजन कीर्तन नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचार सुनें। जैसे चंदन के पास रहने से हवा भी सुगंधित हो जाती है, वैसे ही अच्छे लोगों के पास रहने से हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, रात को सोने से पहले अपने मन की सफाई करें। जैसे हम रोज नहाकर शरीर साफ करते हैं, वैसे ही मन को भी नहाना जरूरी है। दिन भर में हम न जाने कितनी नकारात्मक बातें सुनते हैं, न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। वह सब कचरा हमारे मन में जमा होता रहता है। सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और दिन भर में जो भी अच्छा या बुरा हुआ उसे याद करें। अगर किसी से गलती हुई हो तो उसे माफ कर दें, और अगर आपसे गलती हुई हो तो भगवान से माफी मांग लें। अपने सारे तनाव, सारी चिंताएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और कहें कि हे प्रभु, यह तेरा दिन था, तूने दिया। अब मैं निश्चिंत होकर तेरी गोद में सो रहा हूं। जब आप इस भाव के साथ सोएंगे तो आपकी नींद योग निद्रा बन जाएगी और आप सुबह तरोताजा उठेंगे। याद रखें दोस्तों, हम मशीन नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे पास भावनाएं हैं। कभी कभी हम गिरेंगे, कभी हम कमजोर पड़ेंगे। उस समय खुद को कोसना नहीं है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में गिर गए थे। उनका गांडीव हाथ से छूट रहा था, लेकिन उनके पास कृष्ण थे। आपके पास भी आपके भीतर वह कृष्ण बैठे हैं जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। बस आपको उनकी आवाज सुननी है, और वह आवाज आपको तभी सुनाई देगी जब आप बाहर के शोर को बंद करेंगे और अपने भीतर के सन्नाटे को सुनेंगे। जैसे शांत जल में हम अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे ही शांत मन में ही हम अपनी आत्मा और परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। अपने मन की झील को शांत होने दें, कीचड़ को नीचे बैठने दें, जल्दबाजी मत करें, धैर्य रखें। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। आपके जीवन में भी खुशियों का बसंत आएगा। बस अपने सारथी यानी अपनी बुद्धि को जगाए रखें और मन की लगाम को ढीला न पड़ने दें। आज के इस सत्र से हम यह संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने मन के गुलाम नहीं, बल्कि उसके स्वामी बनेंगे। हम खुशी में बहेंगे नहीं, दुख में टूटेंगे नहीं और क्रोध में जलेंगे नहीं। हम हर परिस्थिति में संभाव रहेंगे, यानी संतुलित रहेंगे। यही स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं जो गीता में बताए गए हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता,
वैसे ही हम संसार में रहेंगे, लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं आने देंगे। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा। आप जहां भी जाएंगे, अपनी शांति और सकारात्मकता से लोगों को प्रभावित करेंगे। तो उठिए अर्जुन, अपना गांडीव उठाइए। आपके जीवन का कुरुक्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। विजय आपकी ही होगी, क्योंकि ईश्वर हमेशा धर्म और सत्य के साथ हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है कि आज की यह चर्चा आपके हृदय में एक दीप जलाने में सफल रही होगी। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। अपने माता पिता का सम्मान करें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।